हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा आप सभी। देखो हमारा चैप्टर 8 कंप्लीट हो गया था। पीछे वाली वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। और जो क्वेश्चन नहीं है तो एक बार दोबारा से आप उनको निकाल के देखना या वीडियो देखना। फिर भी नहीं है तो मेरे से बेटा आप पूछना, उसका है ना टेस्ट होगा फिर बाद में। एक दो दिन बाद में उसका 8 चैप्टर कंप्लीट का टेस्ट लेंगे, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर अपना 9, ठीक। चैप्टर 9 क्या हमारा, रेशो एंड प्रपोर्शन। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए रेशो में कैसे लिखते हैं। जैसे आपके पास बेटा कोई भी नंबर है, जैसे 15, ठीक है, और 35, ठीक है। इसको क्या करना है, रेशो में आपको चेंज करना है। तो क्या करना है आपको बेटा, दोनों को है ना बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाना है, किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो, किसके छोड़ के, एक को छोड़ के, ठीक है। इन दोनों का है ना एचसीएफ 1 होना चाहिए। कोई भी मान लो एचसीएफ क्या होता है, जो कोई भी कॉमन फैक्टर है बेटा, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों को डिवाइड कर दे। तो इन दोनों को डिवाइड कौन सा नंबर करेगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा। देखो 5 से ये डिवाइड हो, 5 3 जा 15, और इसको करोगे तो बेटा ये कितना हो जाएगा, 5 7 जा 35। तो ये अपना क्या आ गया, रेशियो आ गया 15:35 का, ठीक है। अपने पास कोई भी जो राशियां दे रखी हैं उसको आपको रेशियो निकालना है, तो उसको क्या करेंगे, उसका एचसीएफ 1 होना चाहिए। अब ये देखो बेटा 3 और 7 है, इन दोनों को आप किसी भी नंबर से डिवाइड करो, किसी से होगा, 2 से होगा, देखो नहीं होगा, 3 से होगा, किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, छोड़ के 1 को, एक, ठीक है। ये 1 से ही डिवाइड होगा, 1 से किसी भी नंबर को कर लो। तो आपको क्या करना है, तो उसका रेशो में चेंज करना है। तो किससे करेंगे, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाएंगे, ठीक है। और उसका एचसीएफ क्या, और उसको क्या करना है बेटा, एक ही नंबर से डिवाइड करना है। अपने पास दो राशियां हैं, उसको एक नंबर से डिवाइड करना है, ठीक है। जैसे हमारे पास मान लो ये है ए रेशो बी है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए अपॉन बी, ठीक है। ए अपॉन बी तो लिख सकते हैं बेटा इसको। तो हम इसको ऐसे काट लो, देखो ए कितना अपना 15 और अपॉन 35। अब देखो कट जाएगा, 5 3 जा 15 और 5 7 जा, ये कितना आ जाएगा, ए रेशो बी कितना आएगा बेटा हमारा, ए रेशो बी हमारा आ जाएगा 3:7, ठीक है। ऐसे आपको क्या करना है, रेशो में चेंज करना है। आप एक वो देखो, ए अपॉन बी इज कॉल्ड रेशो, ए अपॉन बी क्या होगा, अनुपात में कब होंगे, अनुपात में कब होंगे बेटा, जब क्या हो, इफ, यदि ए एंड बी, ए एंड बी आर ऑफ ठीक है, ये कब होगा बेटा, ए एंड बी आर सेम टाइप, ठीक है, तब दोनों क्या होंगे, सेम राशियां होंगी, तभी तो होगा बेटा, सॉरी बेटा, क्या होंगी, दोनों सेम टाइप हो, दोनों राशियां सेम होनी चाहिए, ठीक है। जैसे हमने एक लिख दिया यहाँ पे लीटर में लिख दिया, ये जब मान लो लीटर में 35 लीटर, और ये क्या लिख दिया आपने 30 जैसे 9 है केजी, तो इसका क्या होगा बेटा, रेशो नहीं निकलेगा, क्योंकि दोनों इनकी यूनिट है नहीं सेम होनी चाहिए, ठीक है, तभी इसका रेशो निकाल पाएंगे हम। अगर इसकी सेम नहीं होगी ना तो हम नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो इफ इज ए कॉल्ड रेशो, रेशो कब होगा, तब क्या होंगे, इफ यदि ए एंड बी आर ऑफ सेम टाइप, दोनों क्या होंगे, सेम टाइप हो, ए की वैल्यू भी सेम होगी और बी की भी, दोनों सेम होंगी, तभी इसका हम निकाल पाएंगे, ठीक है बेटा। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना है फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो बेटा आप, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट, इसमें आपको क्या दे रखा है, इसमें है 12:16, ठीक है। आप निकालेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 12:16 है बेटा। ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों को डिवाइड हो जाएगी, 12 भी हो जाए 16 भी, किससे होगा बेटा, 4 से हो जाएगा, 4 से ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो 4 से करेंगे तो 4 4 3 जा 12, और रेशो 4 4 जा 16, तो 3:4 आ जाएगा इसका आंसर बेटा, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाना आपको, एक जो भी आपको राशियां दे रखी हैं, जो नंबर है उसको क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में, और ऐसे नंबर से डिवाइड करना है तो दोनों को डिवाइड करे बेटा। ये नहीं इसको आपने कर दिया 3 से और इसको कर दिया 4 से, तो ये तो गलत हो जाएगा बेटा, ठीक है। ऐसे आपको करना है। अब बी पार्ट देखो आप, सेकंड पार्ट क्या है इसका, सेकंड पार्ट है इसका बेटा, देखो 72:30, यही है। अब इसको सोल्व करेंगे, देखो कौन सा नंबर है ऐसा तो 72 को और 30 को दोनों को डिवाइड करे बेटा, बताओ कौन सा नंबर होगा,
इसको भी डिवाइड कर दे और इसको भी डिवाइड कर दे। तो अब देखो इस किससे होगा बेटा, 6 से कर देंगे इसको, 6 से हो जाएगा ये, 6 1 जा 6 और ये भी कट जाएगा, और 6 2 जा 12, 12 6 जा क्या होता है 72, और ये भी 12 6 करेंगे हमें 6 से, तो 12 6 जा 72 और 6 5 जा 30। ठीक है, इसका क्या आ जाएगा 12/5 आ जाएगा, इसका नहीं कटेगा। आप काट के देखो, आप जैसे 72 है अपॉन 30, ठीक है। अब इसको काट लो, आप पहले किससे काटोगे, 2 से काट लो आप एक बार, देखो 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 36, और इसको काटेंगे तो कितना आएगा 15। अब फिर दोबारा इसको काटेंगे तो दोबारा 3 से फिर कट जाएगा, देखो 2 से तो ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, इसको काटेंगे तो कितना आएगा 12, 3 जा 36 और 3 5 जा, तो कितना आ जाएगा a/b कितना आएगा बेटा हमारा 12/5। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 12/5 आ जाएगा इसको। ठीक है, तो किससे काटेंगे इसको, 6 से काटेंगे, 6 से ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, तो 12/5 आ जाएगा। अब आगे देखो थर्ड पार्ट, इसका थर्ड पार्ट क्या है बेटा, हमारा थर्ड पार्ट है इसमें 330 और रेशियो ये कितना आ जाएगा बेटा 550। करो इसको सोल्व, देखो 330 और 550, देखो 0 से बेटा ये 0 कैंसिल हो जाएगी दोनों में। अब देखो बेटा 33 और 55 किससे डिवाइड होगा, कोई भी एक नंबर बताओ, दोनों को, दोनों का एच शेप से डिवाइड होगा, क्या होगा इसका 11, 11 से ये भी कट जाएगा बेटा, ये भी कट जाएगा, कितना आएगा 3/5 आ जाएगा ये। ठीक है, ऐसे करनी है आपको ये। अब आगे देखो फोर्थ पार्ट में क्या है, फोर्थ पार्ट हमारा 0.2 और 0.8। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व करेंगे आप, या तो इसको डिवाइड, ये पॉइंट हटाने के लिए आप क्या करोगे, इसको नीचे 10 करेंगे इसको। ठीक है, या आप सेम नंबर पे है ना बेटा, देखो लास्ट में 1 डिजिट है, इसके भी वो, इसके लास्ट में 1 डिजिट है, सेम पे पॉइंट है ना, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाता है बेटा। ठीक है, ये कितना बच जाएगा 2/8 बचेगा ये। ठीक है, या इसको सोल्व करके देखो तो आप कर लो, देखो 0.2 है ना, इसको करेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं a/b लिखते हैं तो रेशियो में, तो अब इसको लिखेंगे बेटा तो कितना हो जाएगा, देखो 0.8, इसका पॉइंट हटाएंगे तो 10 आ जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई a/b में लिखेंगे तो 0.2/10 है, और 10 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, और 8 कहाँ आ जाएगा नीचे, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 2/8 बचेगा ये लास्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे सेम नंबर पे पॉइंट है ना, तो सेम पॉइंट हट जाएगा बेटे, ये क्या बच गया 2/8। अब देखो ये 2 से डिवाइड होगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 1/4 आ जाएगा ये आंसर, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। ठीक है, अब आगे देखो 5 पार्ट में क्या है बेटा, 5 पार्ट में आपको खुद को करना है ये, और 6 पार्ट देखो आप, अब 6 है 6 kg और रेशियो कितना है इसमें 48 kg। ठीक है, इन दोनों को करेंगे बेटा तो कर लोगे ये भी, 6 से देखो कौन सा होगा बेटा, इसमें 6 kg है ना, तो 6 kg रेशियो 48, इसमें देखो सेम यूनिट है दोनों kg और kg, अगर नहीं होते ना तो इनको सेम है। अब देखो 6 से कट जाएगा, 6 1 जा, और ये 8 6 जा 48 होता है, तो 1 kg और रेशियो कितना आ जाएगा 8। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा हमारा। अब आगे वाला पार्ट देखो बेटा, वन सेंटीमीटर और रेशियो में कितना है बेटा 1 मिलीमीटर। अब यूनिट देखो इनकी, इन दोनों की यूनिट सेम नहीं, यहाँ पे सेंटीमीटर यहाँ पे मिलीमीटर है, कौन सी को चेंज करोगे आप, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करेंगे तो किससे कन्वर्ट करेंगे बेटा 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका सेंटीमीटर को किस में करेंगे मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे इसको, तो कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, नहीं सॉरी 10 मिलीमीटर हो जाएगा ये। ठीक है बेटा, और ये क्या है 1 मिलीमीटर है, तब इसको करो बेटा, ये किससे डिवाइड होगा, किसी से नहीं होगा, ये तो नहीं होगा ना, 1 से होगा, तो 1 से तो हमारे को करना ही नहीं है, ये कितना आ जाएगा 10/1 आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, यूनिट सेम करनी है आपको वैसे, और कुछ नहीं करना, यहाँ पे सेंटीमीटर था या मिलीमीटर, इसको सेंटीमीटर में चेंज कर, इसमें मिलीमीटर में चेंज कर लिया इसको।
अब आगे वाला देखना आप, आगे वाले में क्या है 20 मिलीलीटर और यहाँ पे कितना है 1 लीटर बेटा, ठीक है। ये 20 मिलीलीटर है, 1 लीटर है। किसको कन्वर्ट करोगे, यहाँ पे यूनिट सेम नहीं, यहाँ पे लीटर है, यहाँ पे मिलीलीटर है। इसको मिलीलीटर को करोगे, इसको क्या करेंगे नीचे 1000 से डिवाइड करना, इसको कर लो 1 लीटर को मिलीमीटर में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये तो कितना हो जाएगा 20 मिलीलीटर और ये कितना हो जाएगा बेटा 1 लीटर में कितना हो जाते हैं 1000 मिलीलीटर, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये किससे कट रहा है 10 से, तो 10 कैंसिल हो जाएगी बेटा। अब 2 से काटेंगे तो 2 1 जा 1 और ये कितना हो जाएगा 50, तो कितना आ जाएगा 1:50 आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है बेटा। इसको कन्वर्ट करना आप सेम यूनिट बनानी है, ठीक है। अब आगे वाला देखो आप, आगे वाला क्वेश्चन क्या है हमारा 300 मीटर 1 किलोमीटर, 300 मीटर और ऐसा 1 किलोमीटर है, ठीक है। यूनिट सेम नहीं, इनको सेम करेंगे तो 300 मीटर को किस में, इसको कर लो 1 किलोमीटर को मीटर में, इसको भी मीटर में है, ये भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 300 मीटर और ऐसा 1 किलोमीटर को मीटर में चेंज करें तो 1 में कितना आता है 1000, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा 1000 मीटर आ जाएगा ये, ठीक है। 1 देखो किलोमीटर को चेंज करते हैं कैसे करेंगे, तो 1 को क्या करेंगे 1000 से मीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 तक। आगे आपको सोल्व करना है ये क्वेश्चन। इससे आगे वाले पार्ट में देखो बेटा क्या है 1 आवर 60 मिनट है, 1 आवर्स और 60 मिनट, इसको क्या कर लेंगे मिनट में चेंज कर लेंगे आवर को, तो कितना होता है 60 मिनट हो जाएगा ये, ठीक है। और आगे क्या है, नहीं सॉरी 20 मिनट है बेटा, ये 20 मिनट, तो रेशियो में कितना आ जाएगा 20 मिनट हो गए ना, सेम दोनों सेम हो गए 60 मिनट। अब इसको काट लो, 0 से 0 कट जाएगा और ये क्या आ जाएगा 1 और ये 2 3 जा 6, तो 3:1 आ जाएगा बेटा इसका, ठीक है। दोनों को सेम करना है। आगे वाले में देखो 73 डेज है, 73 डेज और रेशियो आगे कितना दे रखा है 1 ईयर, तो 1 ईयर को क्या करेंगे, यहाँ पे डेज है तो 1 ईयर को चेंज कर लेंगे डेज में, तो कितना आ जाएगा 73 डेज और इसमें क्या होता है 1 ईयर में कितना आता है 365, ठीक है डेज। दोनों क्या यूनिट सेम हो गई। अब इनको क्या करना आपको सिंपली फर्स्ट में बनाना बेटा, ठीक है, इसको काट देना। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है, रुपए पैसे में दे रखा है, तो रुपए कितना दे रखा है बेटा, देखो 5 रुपए और रेशियो में कितना दे रखा है आपको 50 पैसे। क्या करेंगे, इनको चेंज कर लेंगे, रुपए को पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे बेटा, तो कितना आ जाएगा 500 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या है 50 पैसे, पैसे हो गए तो 0 से ये कट जाएगा, 5 से देखो 5 1 जा और 5 10 जा, जो कितना आ जाएगा 10:1 आ जाएगा। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है नहीं कंप्लीट हो गया। अब आगे देखो सेकंड क्वेश्चन, आगे बेटा सभी को समझ में सिंपली फर्स्ट फॉर्म में बनाना है इसको, सिंपलिस्ट फॉर्म में, ठीक है। इसको क्या करेंगे, हमें इसको काट के छोटा बना लेंगे, जब तक इसका एलसीएम 1 नहीं आ जाएगा ना, एचसीएफ सॉरी एचसीएफ 1 नहीं आएगा तब तक इसको काटना है आपको, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है इसमें, ए मैन जो एक व्यक्ति ने रैंक्स 7500 ए ईयर, ठीक है। एक महीने में बेटा उसकी इनकम कितनी है 7500 है, ठीक है। और एंड स्पेंड्स 6300 ए ईयर, वो कितना खर्च करता है 6300 करता है। तो आपको क्या बताना, फाइंड द रेशियो ऑफ, दो क्वेश्चन है इसमें, हिज इनकम एंड एक्सपेंडिचर का देना है, वो कितना कमाता है, ठीक है, इनकम कितनी और उसको खर्च कितना है। और सेकंड पार्ट में क्या होता है, हिज सेविंग टू हिज इनकम, उसकी सेविंग कितनी है और इसकी इनकम कितनी है, उस दोनों का बताना आपको, ठीक है। चलो तो आप एक बार देखो इसको, क्या आ जाएगा, ए मैन कितना कमाता है बेटा, देखो ए मैन 7500, ठीक है बेटा। और अब क्या कह रहा है ये स्पेंड, वो खर्च कितना करता है, तो खर्च कितना करता है वो बताना है बेटा। वो खर्च करता है 6300, यही रुपए वो कमाता महीने का, ठीक है, और इतने रुपए खर्च करता है। तो आपको आगे वाले क्वेश्चन में देखो एक सेविंग के लिए पूछ रखा है, तो इसका सेविंग अभी निकाल लेंगे, अब कितने रुपए बचाता है।
कितनी हो जाएगी इसकी सेविंग? देखो टोटल बेटा इतना रुपए कमाता है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, सेविंग आ जाएगी इसकी। तो कितनी आ जाएगी, देखो दोनों को में से इसको माइनस करेंगे तो हमारा कितने रुपए आ जाएंगे, दोनों में देखो 6 जीरो में से 0 आ जाएगा और ये 0 2 1। तो कितने रुपए बचाता है वो महीने में, 1200 रुपये बचाता है, ठीक है। और इतने रुपए कमाता है, इतने रुपए खर्च कर देता है, इतने रुपए उसकी सेविंग। अब इसके आंसर करेंगे हम। फर्स्ट पार्ट देखो हमारा क्या है इसमें, फर्स्ट पार्ट में इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे इसकी क्या लिख देंगे, इनकम लिख देंगे बेटा, और यहाँ पे एक्सपेंडिचर, ठीक है। एक्सपेंडिचर का दोनों का रेशो निकालेंगे, इनकम एक्सपेंडिचर। तो इनकम कितनी इसकी 7500, ठीक है। और एक्सपेंडिचर कितना है इसका, एक्सपेंडिचर खर्च कितना करता है ये 6300। अब देखो ये कट जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो। अभी देखो किससे कटेगा बेटा, 9 ये कट जाएगा, 3 से कटेगा ये, 3 से कट जाएगा ये, ठीक है। तो 3 से काटोगे 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15 और ये काटोगे 6 3 जा 2 और 3 1 जा, ये कितना आ जाएगा बेटा 75:21 आ जाएगा इसका, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट देखो। अब सेकंड पार्ट में क्या पूछा इसने, सेकंड पार्ट में इसका क्या है, सेकंड पार्ट में पूछा हिज सेविंग टू हिज इनकम। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेविंग, और यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, इनकम। तो सेविंग कितनी है 1200 और इनकम कितनी बेटा इसकी 7500, यही तो है इनकम। तो अब देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे बेटा। अब इसको काट दो, ये किससे कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, ये भी 3 4 जा क्या होता है 12 और ये काटोगे 3 2 जा 6 और कितना आ जाएगा 3 5 जा, तो कितना आ जाएगा 4:25 आंसर आ जाएगा बेटा इसका, ठीक है। कर लोगे, इसमें इनकम और सेविंग पूछिए, इनकम सेविंग निकाल दिया, उसमें एक्सपेंडिचर वो पूछा है ये भी निकाल दिया। अब क्वेश्चन देखो थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है बेटा, क्वेश्चन थर्ड है ए बैग कंटेन्स 5 kg ऑफ राइस। एक बैग में कितने चावल हैं 5 kg, ठीक है। और 1500 ग्राम हैव बीन टेकन आउट ऑफ कुकिंग, व्हाट इज द रेशो ऑफ द अमाउंट टेकन आउट ऑफ द अमाउंट लेफ्ट इन द बैग। तो आपको क्या बताना है, कितने यूज कर लिए और कितने लेफ्ट रह गए, दोनों का आपको इसमें राइस का बताना है। तो कितना हो जाएगा बेटा, इसमें टोटल राइस हो जाएंगे, टोटल राइस कितने हैं 5 kg है बेटा, ठीक है। और आगे क्या कह रहा है इसने, कितने टेकन आउट ऑफ कुकिंग, तो कुकिंग के लिए कितने कर लिए उसने, ही टेक राइस, ठीक है बेटा 1500 ग्राम। अब देखो बेटा यहाँ पे ग्राम आ गया, ये क्या आ गया केजी में, तो इस यूनिट को किस में करेंगे, ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ग्राम में करेंगे तो कितना आ जाएगा 5000 बेटा, 5000 ग्राम हो जाएगा। इसको क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे ग्राम में। अब क्या पूछा इसने, उसके पास रह कितने गए वो बताने, लेफ्ट राइस कितने आ जाएंगे, टोटल में से माइनस कर देंगे बेटा 5000 माइनस 1500, तो कितना आ जाएगा बेटा 0 0 और 10 में से 5 करेंगे तो 5 और 4 में से 1 करेंगे तो 30। तो इतने ग्राम उसके पास क्या रह गए, शेष रह गए बेटा। अब किस किस का बताना है, अमाउंट लेफ्ट इन बैग, बैग में कितने और ये टेकन अमाउंट, तो दोनों का बताना है। टेकन किसने यूज कितने किए थे बेटा 5 1500, ठीक है। और रेशो किसका बताना है, लेफ्ट, लेफ्ट कितने 300, ठीक है। दोनों बात करें तो देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाए। अब किससे कट जाएगा, एक 5 से, 5 3 जा 15 और 5 7 जा, तो 3:7 आंसर आ जाएगा बेटा इसका, ठीक है। आगे समझ में, चलो यहीं तक ही करने हैं आपको ये, ठीक है। आगे कल करवा दें, टोटल राइस आ गए इसमें, उसने कितने यूज किए वो गए और किसके पास लेफ्ट कितने रह गए, इसमें से कर लेना बेटा। 3 तक क्वेश्चन कल अच्छे से आप करना। थैंक यू बेटा।